क्या खास। हर कोई करवा चौथ के इस रंग में रंगा हुआ है, तो सितारों का करवा चौथ भी दिखाएंगे, साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार सहयोगियों के पास चले, तस्वीरें लगातार आप देखते रहिए, जरा पर्व का महत्व, मान्यता, ये सब जान लेते। अरविंद जी, आपसे शुरुआत करते हुए। जी, देखिए, जैसे आज करवा चौथ है तो अपने आप में आज की तिथि ही बड़ी विशिष्ट है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि है और यह तिथि भगवान श्री गजानन गणेश को समर्पित है। और आप व्रतों में, त्योहारों में खास करके देखेंगे कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो भगवान शिव के पंचायतन परिवार में ही विशेष मिलती हैं। जैसे वट सावित्री का व्रत, आपका यह भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हाँ। हरतालिका तीज, जिसमें कहते हैं कि भीमसेन एकादशी, तीजा और शिवरात्रि, तो ये जो महाव्रत होते हैं, निर्जला एकादशी, आपकी शिवरात्रि और जिसको हरतालिका तीज कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार यह भी एक व्रत है करवा चौथ का, लेकिन इस व्रत का हमारे शास्त्रों में ज्यादा कुछ उल्लेख है नहीं। लेकिन श्रद्धा का इससे जुड़ी हुई है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो, कहते हैं न कि भावो ही विद्यते देवो, न पषाणे न मृण्मये। व्यक्ति की जी भावना, व्यक्ति की जो श्रद्धा विशिष्ट होती है, भगवान उसी में वास कहते हैं। जैसे श्राद्ध शब्द से ही श्रद्धा से ही श्राद्ध बना हुआ है, तो श्राद्ध में भी आपका कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जब श्रद्धा हो जाती है तो वही चीज विशिष्ट बन जाती है। बिल्कुल। तो ये व्रत अपने आप में एक तरह से विशिष्ट है, करवा चौथ का व्रत है। हाँ। आज आप जो है भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें, उसके उपरांत चंद्रमा का पूजन करें, क्योंकि चंद्रमा आपका विशिष्ट है और चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए आज जो है चंद्रमा का भी आप पूजन करें। जो आपका पूर्ण होता है वो चांद को देखने के बाद ही होता है। वान्या जी, बहुत सारी कुंवारी लड़कियां भी हैं जो इस व्रत को रखती हैं, और मुझे अभी भी याद है कि बचपन में कई बार लड़कियां व्रत रख लेती थी और मम्मी जब दोपहर में पूछती थी आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तो बिना बताए कि आज भूख नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कुंवारी लड़कियों के लिए नियम ये होता है कि आप चांद देखकर नहीं, बल्कि आप एक तारा देखकर, कथा सुनने के बाद अगर आप तारा भी देख लेती तो उसके बाद आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नवजोत जी। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं, जिनको एक अच्छे पति को पाना है वो इस व्रत को रख सकती हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आप लोग तारा देख के इस व्रत को तोड़ते हो, और जो कथा होती है उस कथा के अंदर जो है थालियां फेरने का जो नियम होता है, वो थालियां नहीं फेरी जाती हैं जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो केवल कथा सुनती हैं। वो सिर्फ कथा आपको सुननी है सिर्फ, और तारे देख के आप इस व्रत को पारण कर लेती हैं। और जो रिचुअल्स हैं वो सेम होते हैं। आपको सरगी जरूरी नहीं है, वैसे भी सरगी सभी कास्ट में रिचुअल नहीं है, कईयों में है। और जो है आप किसी भी बड़ी महिला, जिसको बायना बोलते हैं, जो सासू माँ होती है, अब अगर सासू माँ नहीं है और आप कुंवारे हैं तो आप जो है किसी भी फीमेल एक मदरली फिगर को जो है आप कुछ भी दान में दे सकते हैं। एंड दान इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड। आप बायना निकाल के उनको देना और उनका आशीर्वाद लेना, ताकि आपको लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तोहफे के, बिल्कुल ठीक। हाँ जी प्रतीक जी, जैसे बहुत अच्छे तरीके से अरविंद जी ने समझाया कि शास्त्रोरों में भले ही इसका जिक्र ना हो, लेकिन आस्था क्योंकि बहुत ज्यादा इससे जुड़ी हुई है। देखिए, आस्था को नमन, लेकिन शास्त्रों को तो मानना होगा। और शास्त्रार्थ अगर जब आप करते हैं, शास्त्र को जब आप पढ़ते हैं, तो इसके बारे में कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। लेकिन जो दिख रहा है वो बिक रहा है, चाहे वो राहु केतु का कालसर्प हो, तमाम ढोंगी पंडित उसे बेच रहे हैं, और वैसे ही तमाम करवा चौथ में भी कहानियां निकाल दे रहे हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कहानियां दो मिल जाएंगी कि द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखा था। दूसरी थी कि शंकर जी और पार्वती जी का व्रत हुआ था। तो अब ये कहां से निकल के आ रही है, शास्त्रों में कहीं उल्लेखित नहीं है। लेकिन समझना तो होगा कि आखिर वजह क्या है। जैसा कि अरविंद जी भी कह रहे थे, चतुर्थी तिथि अपने आप में गणेश जी को समर्पित है हर महीने की, तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट तिथि हो जाती है। बिल्कुल। सर्वप्रथम उन गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगर उस तरह से देखा जाए तो निश्चित आज का दिन बड़ा दिन होता है। और करवा चौथ निश्चित तौर पर आप करवा में अपना सब सामान रखकर उसको देकर चंद्र को अर्घ देती हैं, लेकिन सिर्फ यही तारीख क्यों? इसके अलावा कोई क्यों नहीं? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इसके अलावा भी तो हो सकता है। तो ये चीजों का कहीं उल्लेख नहीं है। अब मैं आस्था से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं, खुद भी नहीं करना चाहता, लेकिन चंद्रमा की पूजा को मैं मना कैसे कर दूं? चंद्रमा के अर्घ को मैं मना कैसे कर दूं? सूर्य देव के नमस्कार को मैं ना कैसे कर दूं? तो इसलिए निश्चित तौर पर आप सबको करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई वैचारिक उल्लेख तथ्यों के साथ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि आस्था सबसे बड़ी होती है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये पर्व चंद्र पूजा के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो आस्था ही है
जो आज तमाम देश की करोड़ों करोड़ महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन कर रही हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय आपका करा देती और फिर दिखाते हैं आपको देश भर में किस तरीके से रौनक है करवा चौथ की। गुंजन मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से मेरी सहयोगी मनीषा हैं और अमन भारद्वाज चंडीगढ़ से। तीनों जगह की रौनक दिखाएंगे। गुंजन, आपके पास आते हुए, अच्छा आपके साथ एक, वैसे मुझे लगा था महिलाओं के साथ आप खड़ी, एक पुरुष भी खड़े, क्या इन्होंने भी उपवास रखा है क्या अपनी पत्नी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछ लेती हूँ नवजोत, उपवास रखा है या नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई महिलाएं उपवास रख रही हैं तो पुरुष से भी पूछना चाहिए, जो पतिदेव हैं उनसे भी पूछना चाहिए, आपने उपवास रखा है? मैं चाहता तो था बट अनफॉर्चुनेटली रख नहीं पाया। पर ऐसा क्यों? इसका कारण है कि मैं डायबिटिक हूँ तो उसकी वजह से मैं रख नहीं पाता, लेकिन मेरी इच्छा जरूर होती है कि मैं इनको अकेला भूखा ना रहने दूं। अच्छा मुझे ये बताइए, पहले तो जब हम इनसे बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि आपने करवा चौथ पे गिफ्ट दिया है। हाँ जी। तो आप कितना, मतलब आपको पहले से तैयारी करना पड़ा? क्योंकि इनकी तैयारी तो हम पूछते ही हैं, आप लोगों की तैयारी भी जानना जरूरी है। 1 साल से स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी से पैसा जोड़ना स्टार्ट करते हैं कि अगले साल के लिए गिफ्ट लेना है। चलिए गुंजन, अब जरा तमाम महिलाओं से भी बात कीजिए। इनको तो बहुत बढ़िया प्यारा सा गिफ्ट मिला है, बाकियों को क्या कुछ मिला है, कैसी रौनक है? के पास जब हमें अच्छे से भर भर के फ्लॉन्ट करना होता है और कोई रोक टोक करने वाला होता ही नहीं है। क्या बात है। अच्छा चलिए, अभी है ना हमारी एंकर पूछ रही हैं कि बाकियों को क्या क्या तोहफा मिला है, तो अभी मुझे सब बताएंगे क्या क्या तोहफा मिला हुआ है। क्या मिला है आज आपको? मुझे ये लो, मैंने मंगलसूत्र लिया जस्ट बिकॉज मेरा जो दूसरे थे वो बहुत ही ज्यादा। मतलब आपको मंगलसूत्र मिला है, आपको? मुझे ये चेन और ये रिंग, ये वाली। वाह गुंजन, बहुत अमीर महिलाओं के साथ आप खड़ी हैं। चेन मिली है। देख रही है नवजोत आप सबको? मैं देख सबको गोल्ड मिला है, सबको गोल्ड और डायमंड मिला है। आपको क्या मिला? मुझे भी एक बैंगल मिला है और डायमंड इयररिंग है, बट क्योंकि मुझे ये पहनना था इसलिए मैं अभी नहीं पहन पाई।